कुछ लोग जिंदगी में पीछे इसलिए नहीं रह जाते क्योंकि उनमें कमी होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन तक सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती। और इसीलिए कभी कभी फर्क स्किल का नहीं, सही सपोर्ट का होता है। आज बॉस वाला में हम एक ऐसी योजना की बात करने वाले हैं जो मौका देती है, जिसका फोकस स्किल और सेल्फ रिलायंस पर है। इसी सपोर्ट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने दिव्यांगजन कौशल योजना शुरू की है, जो पीएम दक्ष के अंडर चलती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे योजना क्या है, कौन और कैसे अप्लाई कर सकता है, ट्रेनिंग कहाँ होती है और कैसे इसका सही फायदा उठाया जा सकता है। तो वीडियो एंड तक देखिए, हो सकता है ये जानकारी आपके लिए नहीं पर आपके आसपास किसी के लिए हेल्पफुल हो। तो दिव्यांगजन कौशल योजना ये है क्या? इसका मतलब होता है दिव्यांगजन लोगों को फ्री ट्रेनिंग देना ताकि वो जॉब कर सके, खुद का काम शुरू कर सके और घर वालों पर डिपेंडेंट ना रहे। ये स्कीम चलती है पीएम दक्ष के थ्रू, जो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री की इनिशिएटिव है। अब इस योजना में मिलता क्या है? सबसे पहले आता है फ्री स्किल ट्रेनिंग। इस योजना के अंडर ट्रेनिंग के लिए कोई फीस नहीं देनी होती। ट्रेनिंग ज्यादा थियोरी वाली भी नहीं होती है, बल्कि काम सीखने पर फोकस ज्यादा होता है, जैसे सिलाई, कढ़ाई और टेलरिंग, या फिर कंप्यूटर बेसिक, डेटा एंट्री, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटी पार्लर से जुड़े काम, हैंडक्राफ्ट, पैकेजिंग या छोटा मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेनिंग का तरीका ऐसा होता है जिसमें सीखने वाले को आराम से समझने और प्रैक्टिस करने का मौका मिले। हर चीज सिंपल और स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाती है। नंबर 2, ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड। देखिए, कई जगह ट्रेनिंग के दौरान थोड़ा सा स्टाइपेंड भी दिया जाता है। इसका मकसद होता है कि ट्रेनिंग पर ध्यान बना रहे और रोज के खर्चे का प्रेशर थोड़ा कम और कोर्स के बीच में किसी को भी छोड़ना ना पड़े। स्टाइपेंड हर सेंटर पर अलग हो सकता है, लेकिन सपोर्ट देने की कोशिश पूरी की जाती है। नंबर 3, जरूरत के हिसाब से टूल्स और सेटअप। ट्रेनिंग के बाद कुछ केसेस में टूल्स के लिए अप्लाई करने का गाइडेंस भी मिलता है, जैसे सिंपल सिलाई मशीन, बेसिक कंप्यूटर सेटअप, काम करने के लिए कंफर्टेबल टेबल या स्पेस। तो मकसद ये होता है कि काम सीखना और करना नेचुरल और कंफर्टेबल लगे। नंबर 4, ट्रेनिंग के बाद आगे का रास्ता। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद सिर्फ सर्टिफिकेट देकर छोड़ नहीं दिया जाता। 2 ऑप्शंस होते हैं, जहां पॉसिबल हो जॉब के लिए गाइडेंस या फिर छोटा काम खुद शुरू करने की सलाह भी यहाँ पे दी जाती है। कौन सा ऑप्शन बेहतर रहेगा, ये ट्रेनिंग और इंटरेस्ट के हिसाब से आपको बताया जाता है। मतलब ये योजना सिर्फ स्किल तक सीमित नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने का डायरेक्शन भी आपको दिखाती है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी पर, कौन अप्लाई कर सकता है। नंबर 1, दिव्यांग सर्टिफिकेट। इस योजना के लिए गवर्नमेंट का इशू किया हुआ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या UDID कार्ड यानी यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड होना जरूरी होता है। ये सर्टिफिकेट सिर्फ एक प्रूफ होता है कि आप इस कैटेगरी के अंडर आते हैं, ताकि सही लोगों तक ट्रेनिंग और सपोर्ट पहुंच सके। अगर सर्टिफिकेट पहले से बना हुआ है तो वही काफी होता है। इसके बारे में वीडियो में हम आपको आगे भी बताएंगे। नंबर 2 है एज क्राइटेरिया। जनरली 18 साल या उससे ऊपर के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट जो है वो हर कोर्स के हिसाब से थोड़ी अलग हो सकती है। कुछ कोर्सेज यंग लोगों के लिए होते हैं, कुछ मैच्योर एज ग्रुप के लिए भी अवेलेबल होते हैं। इसलिए एज के मामले में फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है ताकि ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। इंश्योरेंस पर सरकार हमेशा रिलैक्सेशन देती है, इसलिए आपके पास एक ऑप्शन है टर्म इंश्योरेंस का। अब यहीं पर आपके काम आती है पॉलिसी बाजार, जहां आप बेस्ट टर्म इंश्योरेंसेस को कंपेयर और चूज कर सकते हो। यहाँ आपको मिलता है प्रीमियम जो 400 से 500 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट होती है। मतलब बहुत कम मंथली अमाउंट में भी आप अपनी फैमिली के लिए स्ट्रॉन्ग लाइफ प्रोटेक्शन ले सकते हो। 51+ इंश्योरेंस पार्टनर्स एक ही जगह पर 50 से ज्यादा कंपनीज के प्लान्स कंपेयर करके बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हो। 15% तक का डिस्काउंट, यानी अगर आप ये ऑनलाइन लेते हो तो इस पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है, जो टोटल प्रीमियम को और कम कर देता है। क्रोर्स तक का कवरेज, इतनी बड़ी कवरेज मिलती है कि आपके ना होने पर भी फैमिली फाइनेंशियली सेफ रहे, क्योंकि यहाँ मल्टीपल कंपनीज के प्लान एक ही जगह आसानी से मिल जाते हैं। आपके लिए सही प्लान चूज करना और आसान हो जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस के केस में भी 400 से 500 रुपीज पर मंथ के प्रीमियम पर क्रोर्स का कवरेज, 25% तक डिस्काउंट,
30 मिनट क्लेम सपोर्ट और डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर भी मिलता है। तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस आज ही चेक कर लीजिए। अब चलिए वीडियो पे वापस चलते हैं। नंबर 3 है पढ़ाई, एजुकेशन। इस योजना के लिए ज्यादा पढ़ाई की कोई स्ट्रिक्ट शर्त नहीं है। अक्सर 5th पास, 8th पास या फिर बेसिक पढ़ना लिखना आता हो तो इतना भी काफी होता है। ट्रेनिंग का फोकस डिग्री पर नहीं, सीखने और काम करने की एबिलिटी पर होता है। नंबर 4 जगह यानी लोकेशन। ये योजना पूरे भारत के लिए है, चाहे आप गांव में रहते हो, कस्बे में रहते हो या शहर में हो। लोकेशन किसी के लिए रोक नहीं बनती है। ट्रेनिंग सेंटर्स अलग अलग जगह पर होते हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में किसी न किसी फॉर्म में ये सपोर्ट मिलता है। सीधी बात ये है कि अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है, एज और पढ़ाई बेसिक क्राइटेरिया में आती है और आप सीखना चाहते हैं तो ये योजना आपके लिए ओपन है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको UDID कार्ड के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। ये सर्टिफिकेट बताती है कि आप एक दिव्यांग व्यक्ति हो, जिससे आपको ट्रेनिंग स्कीम्स, जॉब कोटाज, पेंशन, सब्सिडी और भी सरकारी फायदे मिल सके। तो अब ये जो सर्टिफिकेट है ये कैसे बनेगा, चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। नंबर 1 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आपको पहले ऑफिशियल UDID पोर्टल swavlambancard.gov.in पर जाकर फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म में बेसिक डिटेल्स डालनी होती है, जैसे नेम, एड्रेस, आधार कार्ड नंबर एक्सेट्रा। नंबर 2 मेडिकल असेसमेंट लोकेशन चूज करना। फॉर्म भरने के बाद एक रेफरेंस मिलता है जहां आपको CMO ऑफिस या मेडिकल बोर्ड या गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर असेसमेंट के लिए जाना होता है। नंबर 3 डॉक्यूमेंट्स साथ में लेकर के जाना। देखिए, आधार कार्ड, रीसेंट फोटो, मेडिकल रिकॉर्ड्स अगर आपके पास ये अवेलेबल है, डिसेबिलिटी फॉर्म का प्रिंट और रिसीट जब आप हॉस्पिटल या सेंटर पर जाते हो तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना होता है। नंबर 4 डॉक्टर्स असेसमेंट। डॉक्टर्स और फिजियोथेरेपिस्ट या फिर मेडिकल बोर्ड आपकी डिसेबिलिटी को चेक करते हैं और डिसाइड करते हैं कि आपको सर्टिफिकेट मिलता है या फिर नहीं। नंबर 5 सर्टिफिकेट या UDID कार्ड इशू। अगर असेसमेंट क्लियर हो जाता है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्लस UDID कार्ड इशू किया जाता है। ऑनलाइन जनरेट होता है ये और इसमें 3 से 4 महीने लग सकते हैं। आप इसको फिर डाउनलोड कर सकते हैं। एक बात नोट कर लीजिए, UDID कार्ड बनने के बाद आप उसको प्रिंट करके रख भी सकते हो और डिजिटल कॉपी को डाउनलोड भी कर सकते हो। अब बहुत लोग के मन में एक कॉमन सवाल होता है कि क्या ये ट्रेनिंग मोबाइल या ऑनलाइन होती है। इसका जवाब सिंपल है, ज्यादातर ट्रेनिंग ऑनलाइन नहीं होती। इस स्कीम के अंडर ट्रेनिंग ऑफलाइन रखी जाती है और इसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि जब बात स्किल सीखने की होती है तो सिर्फ वीडियो देखना काफी नहीं होता। यहाँ पर हाथ से काम सिखाया जाता है, टीचर सामने होता है और हर ट्रेनी को पर्सनल गाइडेंस मिलती है ताकि सीखने में कोई प्रेशर या कंफ्यूजन ना आए। ट्रेनिंग सेंटर्स ऐसे डिजाइन किए जाते हैं जहां दिव्यांग व्यक्ति आराम से आ जा सके और बिना किसी दिक्कत के सीख पाए। ये ट्रेनिंग होती है गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर्स में, NGO द्वारा चलाए जाने वाले सेंटर्स पर और कई जगह डिस्ट्रिक्ट लेवल स्किल सेंटर्स पर भी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको शहर दूर भागना पड़े। अक्सर ट्रेनिंग डिस्ट्रिक्ट के पास या एरिया में ही आपको मिल जाती है। अब अगला सवाल जो लोगों के मन में आता है, ये ट्रेनिंग कितने टाइम की होती है? तो इसका जवाब कोर्स पर डिपेंड करता है। 1 से 3 महीने ये होते हैं बेसिक स्किल कोर्स, जहां पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग की जाती है, जैसे काम का बेसिक तरीका, टूल्स का यूज और रोज के काम की प्रैक्टिस। 3 से 6 महीने ये होते हैं थोड़े एडवांस्ड कोर्सेज, जहां स्किल को इस लेवल तक ले जाया जाता है जिससे आगे चलकर कमाई का रास्ता बन सके। ट्रेनिंग के दौरान फोकस सिर्फ कोर्स कंप्लीट करने पर नहीं होता, बल्कि इस बात पर होता है कि इंसान खुद को काम के लिए कॉन्फिडेंट महसूस करे। और जब ट्रेनिंग पूरी होती है तो ट्रेनी को मिलता है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट जॉब के टाइम काम आता है और अगर आगे चलकर लोन या किसी स्कीम में अप्लाई करना है तो वहाँ भी हेल्पफुल होता है। अब बात करते हैं अप्लाई करने की। बहुत लोग सोचते हैं कि शायद प्रोसेस मुश्किल होगा, लेकिन असल में अप्लाई करना काफी सिंपल है। सबसे पहला स्टेप है सही जगह पर पहुंचना। अपने डिस्ट्रिक्ट में सोशल वेलफेयर ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट स्किल ऑफिस या किसी रेप्यूटेड NGO से पूछिए कि दिव्यांग जन के लिए कौन सी ट्रेनिंग चल रही है। गांव या छोटे शहरों में सीधा ऑफिस जाकर पूछना सबसे आसान तरीका होता है। स्टेप नंबर 2, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना। ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं, यूजुअली ये चीजें काफी होती है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, UDID कार्ड,
आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, पासपोर्ट साइज फोटो। स्टेप नंबर 3, कोर्स और बैच की जानकारी। सेंटर आपको अवेलेबल कोर्सेज बताता है, नेक्स्ट बैच कब स्टार्ट हो रहा है ये बताता है और ट्रेनिंग के पूरे प्रोसेस को सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता है। इसके बाद आपको बस ट्रेनिंग स्टार्ट करने का वेट करना होता है, मतलब बिना किसी एजेंट के, बिना पैसे दिए, सीधा और साफ प्रोसेस। तो अगर आपके घर, गांव या पहचान में कोई दिव्यांगजन भाई या बहन है तो उन तक ये जानकारी आप जरूर पहुंचाइए। हो सकता है ये उनकी जिंदगी का एक नया मोड़ बन जाए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट पे लिखिए दिव्यांगजन कौशल और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट कभी भी मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।